हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि जम्मू को सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता है, तो आज आपको एक और मंदिर के दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं, जिसका नाम है पीरखो मंदिर। पीरखो मंदिर ये एक गुफा के अंदर बना हुआ है। तो चलिए हमारे साथ और आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। पीरखो एक पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है, जो महादेव जी का मंदिर है और इसे जामद गुफा से भी जाना जाता है। जामद गुफा कहने के पीछे की स्टोरी जानने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। हम पहुंच गए हैं पीरखो मंदिर के बाहर, इसके मेन एंट्रेंस पर, और अब अंदर लेकर चलते हैं आपको। मंदिर के बाहर कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं, जिनमें आप कश्मीर के शॉल्स और ब्लैंकेट्स भी परचेज कर सकते हो। अब ये रास्ता हमें मंदिर की तरफ लेकर जाएगा। सीढ़ियों के पास जूते चप्पल खोलकर आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर का हॉल है। पीरखो मंदिर ये एक गुफा के अंदर बना हुआ है। तो चलिए हमारे साथ और आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो इस रास्ते से आ जाइए हमारे साथ। गुफा का रास्ता कुछ ऐसा है और आपको यहाँ झुककर चलना होगा, और चलते चलते हम आ पहुँचे हैं महादेव जी के मंदिर में। और आप भी हमारे साथ दर्शन करिए और साथ में इस गुफा के बनने की स्टोरी भी सुनिए। आगे हमें पंडित जी ने गुफा की स्टोरी के बारे में बताया, कैसे जामन जी यहाँ आए थे गुफा में। लंका में युद्ध किया ना रावण के साथ। लंका में युद्ध करने के बाद वो अयोध्या नगरी में लौटे। श्री राम जी ने सभी को कहा, आपकी जो भी इच्छा है मांगे, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूं। सभी की इच्छा पूर्ण हो गई। जामन जी ने कहा, मेरी युद्ध करने की इच्छा है। उन्होंने कहा किसके साथ युद्ध करोगे, हमारा युद्ध समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ।
जब मेरा युद्ध करने का टाइम था, आपने मेरे को सेनापति बना के बैठा दिया। श्री राम जी ने कहा, इस युग में नहीं, मैं कृष्ण का अवतार में आऊंगा, आपकी इच्छाओं पूर्ण करूंगा, भगवान शिव की तपस्या करो। जामनंद जो स्थान ढूंढते आ रहे थे, जिसको जम्मू तवी कहते हैं, तवी के किनारे के शेर और बकरी दोनों एक साथ इकट्ठे पानी पी रहे थे। जामनंद सभी से पवित्र स्थान मेरे करीब ही है। जामनंद ने अपनी शक्ति से रास्ता बनाया गुफा के अंदर आने के लिए, जहाँ पर बैठ के तपस्या की महादेव जी प्रकट हैं, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसके रूप में प्रकट हुए। इन्होंने कहा, जामनंद जी और रास्ता बनाओ अमरनाथ के लिए, अमरनाथ मेरे दर्शन करोगे, आपके युद्ध करने की इच्छा पूर्ण होगी। जामनंद जी ने यहाँ से रास्ता खोदना शुरू किया। रास्ता खोदते तक अमरनाथ तक गए। अमरनाथ में दर्शन करके वापस आ गए। एक सत्राजीत का नाम का राजा होता था द्वारका में, उसने सूर्य भगवान की भक्ति करके मणि प्रकट की, समर्थक मणि। कृष्ण भगवान जी ने कहा, जो आपके काम की मणि नहीं है, मणि किसी को दान में दो, जो मेरे को दो। उसने कहा, व्यक्ति मैंने की भक्ति करके मैंने मणि हासिल की, मैं किसी भी राजा से कम नहीं हूँ, मणि में किसी को नहीं दूंगा। जब सत्राजीत राजा लाल को सोया था, उसका छोटा भाई था, और ना अपने भाई के गले से मणि तारी, अपने गले में पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, उसको शेर ने मारा। शेर मणि लेकर तभी में पानी पीने के लिए आया, उसको जामनंद जी ने मार दिया। जामनंद जी मणि लेकर वापस आ रहे थे, उनको रास्ते से एक छोटी सी कन्या मिली। जामनंद जी ने कन्या को गोद में लिया था, मणि उसको खेलने के लिए दी। सत्राजीत राजे ने सुबह होते देखा मेरे गले में मणि नहीं है। उसने अपने भाई को देखा, घर में नहीं था। उसने अपने सैन को भेजे देखने के लिए। जंगल में 17 देखकर भाई मारा था और गले में मणि भी नहीं थी। उसने कहा, मेरे भाई को भी श्री कृष्ण जी ने मारा और मणि चुरा कर किसी को दे, जो अपने पास रखे। चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगा। कृष्ण भगवान द्वारका से मणि की खोज करते आ रहे थे। शाम के टाइम गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा के अंदर बहुत ही प्रकाश रोशनी आ रही थी। कृष्ण भगवान से जान चुके मणि या गुफा के अंदर है। जैसे कृष्ण भगवान मणि लेने के लिए गुफा के अंदर आए, जामनंद की बेटी जो मणि के साथ खेल रही थी, उन्होंने जब कृष्ण भगवान को देखा तो जोर जोर से रोना शुरू हुई। जामनंद अपनी व्यक्ति में बैठे, उनको अपनी बेटी की रोने की बात सुनाई दी। उन्होंने खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर वार किया। दोनों का युद्ध होते तक 27 दिन तक युद्ध हुआ, जामनंद का और श्री कृष्ण भगवान का। 27 दिन के बाद जामनंद जी ने हाथ जोड़ के कहा, अपने असली रूप में दर्शन दो, मेरे साथ इतने दिन कोई युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान स्वयं श्री राम के रूप में आए। यहाँ का, जो आपको मैंने त्रेता युग में युद्ध करने का वचन दिया, द्वापर युग में मैंने पूर्ण किया। जो आपके पास मणि है, मणि मेरे को दो। फिर जामनंद जी ने भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी बेटी की शादी श्री कृष्ण भगवान के साथ करवाई। समर्थक मणि उनको दहेज के रूप में दी गई। कृष्ण भगवान द्वारका के मणि जो के 17 जीत को दी। 17 जीत की बेटी सत्याभामा उनके साथ भी शादी की। जामनंद गुफा से अमर हो गए, किसी को नहीं दिखाई। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाओ। एक गुफा का रास्ता है जो अमरनाथ जाता है। जामनंद जी ने रास्ता बनाया। जामनंद के बाद में 9 लोग हैं, दर्शन करके वापस आ गए। उसके बाद 6 लोग हैं जो वापस नहीं आए। उनकी शांति के लिए अखंड ज्योति जगाई गई है। 200 साल से अखंड ज्योति जग रही है। 200 साल से गुफा पत्थर लगा के बंद की है। 300 किलोमीटर का रास्ता है। जामनंद ने तपस्या की, शंकर भगवान प्रकट हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में जामनंद भगवान को दर्शन दे गए हैं। इसलिए इसको कहते हैं जामनंद शिव गुफा। जगह का नाम पीर खो। पीर का मतलब गुरु होता है, खो माने गुफा है। जामनंद जी ने जहाँ तक त्रेता युग था द्वापर में पूरी एक युग तक तपस्या की है भगवान शिव की। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी से स्टोरी सुनने के बाद हम दूसरी गुफा में आ गए, और जहाँ जामवंत जी ने तपस्या की थी, और उनकी मूर्ति भी यहाँ स्थापित की हुई है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। और दर्शन करने के बाद दूसरे रास्ते से बाहर आ जाना है। ये गुफा ठंडी और बड़ी शांत और सुकून भरी थी।
इस गुफा के दर्शन करने के बाद हम नवदुर्गा मंदिर के दर्शन करने चले गए। यहाँ पे माता रानी के नव अवतार की मूर्तियों की स्थापना की हुई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। नवदुर्गा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम हॉल में आ गए। यहाँ और भी भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेंगी आपको, जैसे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित मिलेगी, काली माता की, साईं बाबा की, राधा कृष्ण की। मंदिर में हम तीनों गुफाओं के दर्शन करने के बाद अब हम हॉल में आ गए। हॉल में आने के बाद हमने शिव पार्वती के दर्शन किए। शिव पार्वती के दर्शन करने के बाद फिर हमने अखंड ज्योत जहाँ जलाई होती है वहाँ दर्शन किए। और फिर इसके बाद हमने राम दरबार के दर्शन किए। हॉल में और भी मंदिर बने हुए थे शिव जी के। मंदिर की दीवारों पर चारों तरफ महादेव के चित्र और कला आकृति बनी हुई थी, जो मंदिर को बहुत ही सुंदर और आकर्षित बना रही थी। और ये मंदिर का वो कमरा है जहाँ हवन कुंड बना हुआ है। मंदिर के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। सामने मोह माया मंदिर, हर की पौड़ी और माँ भावे वाली माता का मंदिर देखने को मिल जाएगा और मंदिर के नीचे पार्क बना हुआ है। पीरखो मंदिर से मोह माया मंदिर जाने के लिए रोपवे भी स्टार्ट हुआ था कुछ साल पहले, जो अभी बंद देखने को मिला।
पार्क घूमने के लिए हम नीचे आ गए सीढ़ियाँ उतरकर। मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है पार्क से। चलिए आपको पार्क घुमाते हैं और शिव जी की एक और मूर्ति और फाउंटेन को दिखाते हैं। पार्क में शाम को बच्चे बूढ़े सब यहाँ सैर करने आते हैं, ठंडी और फ्रेश हवा का मज़ा लेते हैं। अगर आपको मंदिर आना है तो शाम के टाइम ही आना, जिससे आपके मंदिर के दर्शन के साथ साथ पार्क घूमने भी हो जाएगा। गाइस, इस तरफ तवी नदी बहती है और जिसके साथ हर की पौड़ी का मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। मंदिर से बाहर निकलते ही साथ में शनि देव का मंदिर भी बना हुआ है और आप यहाँ भी दर्शन करने आ सकते हो। इस तरह से हमारे पीरखू मंदिर के दर्शन पूरे होते हैं और आगे ऐसी जम्मू की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।